वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और आज हम करने वाले हैं 12.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? ए सॉलिड कंसिस्ट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। क्या है हमारे पास? एक कोन है जिसकी हाइट 120 सेंटीमीटर है और रेडियस 60 सेंटीमीटर है और स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। किसके ऊपर स्टैंड है? वो हेमिस्फीयर के ऊपर जिसका रेडियस भी 60 सेंटीमीटर है। और इसको एक सिलेंडर के अंदर जो कि पूरा पानी से भरा हुआ है उसके अंदर प्लेस किया जाता है। प्लेस भी ऐसे किया जाता है कि पूरा उसके बॉटम को ये टच कर रहा है। तो आपने पता करना है कि जब वो पूरे पानी से भरे हुए सिलेंडर के अंदर ये चीज रखी गई तो उसमें से जो है पानी कुछ बाहर निकल गया। तो आपने पता करना है कि कितना पानी जो था वो सिलेंडर में बचा था। हम फिगर की हेल्प से समझते हैं। हमारे पास एक सिलेंडर है। हमारे पास एक सिलेंडर है जो कि पूरा पानी से भरा हुआ है। पूरा पानी से भरा हुआ है और इस सिलेंडर की जो रेडियस है वो 60 सेंटीमीटर है। और जो इसकी हाइट है वो 180 सेंटीमीटर है। अब इसके अंदर ये पूरा पानी से भरा हुआ है। पूरा पानी से भरा हुआ है ये पूरा पानी से भरा हुआ है। ये सिलेंडर जो है पूरा पानी से भरा हुआ है। यहां पूरा जो है पानी से भरा हुआ है। अब इसके अंदर क्या किया गया कि इसके अंदर यहां पे एक कोन है एक कोन है एक कोन है जिसकी हाइट 120 सेंटीमीटर है। हाइट 120 सेंटीमीटर है और ये एक हेमिस्फीयर के ऊपर स्टैंड है जिसका रेडियस जो है वो 60 सेंटीमीटर है। अब इस सॉलिड को, ऐसे एक सॉलिड बना हुआ, इस सॉलिड को उठा के क्या किया गया कि इसके अंदर रख दिया गया। अब जब ये पूरा पानी से भरा हुआ है, जब इस चीज को हम अंदर रखेंगे तो जब पूरा पानी से भरा हुआ है तो पानी इसमें से बाहर निकल जाएगा। तो अब इसको इसके अंदर प्लेस किया है। जब इसको इसके अंदर प्लेस किया है तो देखिए ये इसका रेडियस 60 सेंटीमीटर है और रेडियस जो होता है वो ये रेडियस 60 सेंटीमीटर, तो हेमिस्फीयर जो है ये भी नीचे को 60 सेंटीमीटर ही बनेगा। तो मतलब इसकी जो टोटल हाइट बन जाएगी वो इसकी टोटल हाइट भी 180 सेंटीमीटर ही बनेगी, क्योंकि ये 60 सेंटीमीटर इसका रेडियस है तो ये नीचे को घूमेगा तो 60 सेंटीमीटर ही बनेगा। तो जब हम इसको उठा के इसके अंदर रखते हैं तो ये पूरा टच करता है सिलेंडर के बॉटम को। तो जब इसके अंदर रखा जाएगा तो ये इस तरह से बन रहा है हमारे पास। इस तरह से अंदर रखा गया। अब हमारे पास ये वाला जो पानी था, यहां पे जो पानी था, ये जो वाटर था हमारे पास, ये जो हमारा यहां पे वाटर था, ये इतना पानी बाहर निकल गया है। अब आपने पता करना है कि ये कितना पानी इसके अंदर बचा हुआ है। तो ये पता करना है। हमने क्या किया, इसको इसके अंदर सिलेंडर के अंदर रख दिया है और रखने के बाद ये जो पानी बचा है हमारे पास, तो इस पानी को हमने पता करना है कि कितना पानी इसके अंदर रह गया है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी चीज है, हम पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे। एक पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेंगे और उसके बाद इन दोनों का जो वॉल्यूम है, कोन और हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम है वो भी निकालेंगे और इन दोनों का जो वॉल्यूम आएगा हम पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से उसको माइनस कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यही करना है इस क्वेश्चन में कि पूरे वॉल्यूम्स में से हमने इन दोनों का वॉल्यूम जो है वो माइनस कर देना है। तो
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। और इस क्वेश्चन में हम देखते हैं जो हमारे पास अब एक चीज कॉमन देखने वाली है कि जो रेडियस इस सिलेंडर का है वही रेडियस कोन और हेमिस्फीयर का है। मींस रेडियस कॉमन है, तीनों का रेडियस कॉमन है, पूरे सिलेंडर का भी, कोन और हेमिस्फीयर का भी रेडियस सेम है। तो हम इसको एक सेम लेटर से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम लिखते हैं यहां पे हियर। आई होप कि आपको फिगर से समझ आ गया होगा कि हमने क्या करना है यहाँ पे। और अगर यहाँ पे क्लियरेंस है तो अब आपका काम है कैलकुलेशन करना और कैलकुलेशन करेक्ट करना, करेक्टली कैलकुलेशन होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हियर रेडियस। तो रेडियस सभी में कॉमन यूज है। रेडियस हमारी 60 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ सिलेंडर, इसको हम कैपिटल H से रिप्रेजेंट करेंगे और वो कितनी है 180 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट, इसको हम स्मॉल h से रिप्रेजेंट करते हैं और वो कितनी है 120 सेंटीमीटर। तो रेडियस को मैंने ये मेंशन नहीं किया कि रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस कोन ऑफ, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ये नहीं लिखा मैंने, क्योंकि तीनों में रेडियस सेम है तो रेडियस यही यूज होगा। जो डिफरेंट थिंग्स थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब आपने लिखना है सिंपल, सीधे क्वेश्चन के पे जाएंगे हम। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, तो क्या आएगा ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये वाली चीज यहां पे यूज होगी। ये फॉर्मूला हम यहां पे अप्लाई करेंगे। तो अभी लिखते हैं हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बड़े सिलेंडर के लिए हम क्या लिखेंगे पाई आर स्क्वायर कैपिटल H लिखेंगे यहां पे, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल h लिखेंगे यहां पे। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये फॉर्मूले यहां पे अब हमारे यूज होने वाले हैं। हमें सॉल्व करना पड़ेगा हमें इन सभी को। तो अगर इसमें कुछ और करना हो तो वो भी हम कॉमन कर सकते हैं, बट हम डायरेक्ट इनकी सॉल्यूशन करते हैं। 22/7 व्हाट इज आर, आर इज 60, हाइट इज 180, ये तो हो गया फर्स्ट का, माइनस यहां पे 1/3 22/7 आर 60 H 120 प्लस 2/3 22/7 और अब इसको ऐसे रहने दो 60 क्यूब। अगले स्टेप में करते हैं हम इसको 60 क्यूब। यहाँ पे जो कटिंग हो रही है वो देख लेते हैं हम, कटिंग हो रही है कुछ यहाँ पे कहीं पे भी कटिंग हो रही है या नहीं हो रही है। तो यहाँ तक नोट करिए सभी, यहाँ तक सभी ने नोट करना है। कुछ कटिंग हो रही है तो हम कर लेते हैं, इसकी कटिंग हो जाएगी यहाँ पे 23 या 60। हम नेक्स्ट स्टेप में करते हैं अभी। तो यहाँ तक नोट करना है सभी ने, क्योंकि यहां से मैं ऊपर से रब करने वाला हूं और यहाँ पे मैं लिखने वाला हूं इसको। देखिए अब हम यहां पे लिखते हैं नेक्स्ट, इनकी मल्टीप्लिकेशन होने वाली है यहां पे 22/7 मल्टीप्लाई 6 6 जा 136 6 6 जा 36 3600 मल्टीप्लाई 180। अभी हमने इसको ऐसे लिख लिया है। यहां पे हमने कटिंग करी थी, एक 3 की कटिंग हो गई थी, तो यहाँ पे क्या रह गया था 22/7 मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर H था, तो ये 20 आ गया था। 20
20 इंटू 60, 1200 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 120। और आगे था प्लस, प्लस देखिए इसमें प्लस करके लिखना था हमने, 2/3, 22/7 मल्टीप्लाई 60, मल्टीप्लाई 60, मल्टीप्लाई 60। इसको मैं रब कर देता हूं यहां पे, तो इजी हो जाएगा। अब इस कैलकुलेशन को समझना है हमने, कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है इन क्वेश्चंस में। तो अब यहां पे कोई कटिंग हो रही है, इसकी कटिंग हो जाएगी यहां पे 20 के ऊपर। अब इसको करिए सॉल्व, 3600 इंटू 22, अब मैं यहां पे कैलकुलेशन करने वाला हूं मल्टीप्लीकेशन इस साइड में। सबसे पहले चलते हैं हम 3600, 36 इंटू 18 इंटू 22 करते हैं, 36 इंटू 22, ये आ जाएगा हमारे पास 792, मल्टीप्लाई 18 कर लेते हैं, 18 2 जा 36, 3 कैरी, 18 9 जा 162, 62 और 3 65, 16 आ गया, 18 7 जा 126, 126 और 16 कितना आएगा हमारे पास 142। देखिए हमने क्या किया है, मैंने ये 0 थी 1 2 3, ये 3 0 वैसे ही आ गई हमारे पास। 36 को 22 से किया, 36 2 जा 72, 36 2 जा 72, तो 2 7 प्लस 2 9 और 7 आ गया। फिर 18 से किया तो 18 का टेबल आना चाहिए, नहीं तो अलग अलग भी कर सकते हैं। 18 2 जा 36, 3 कैरी आगे, 18 9 जा 162, 162 में 3 प्लस करेंगे तो 165, तो 5 आ गया, 16 कैरी करके 18 7 जा 126, 126 में 16 प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 126 और प्लस 16, तो 142 आएगा। तो ये आ गया हमारे पास 14256 डिवाइड बाई 7, ये आ गई इसकी कैलकुलेशन यहां पे। माइनस, अब इसकी देखते हैं यहां पे, इनको करते हैं मल्टीप्लाई। यहां पे दोनों में 22/7 और 22/7 कॉमन है, तो मैं इसको पहले तो अलग से लिख लेता हूं। यहां पे देखो क्या है हमारे पास 1200 इंटू 120 माइनस, यहां पे क्या रह गया हमारे पास, ये 22/7 कॉमन हो गया, 16 2 जा 120 मल्टीप्लाई 16 2 जा 1200, ये आ गया हमारे पास। तो नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, यहां पे देखिए 7 से कटिंग करते हैं, इसकी 7 से कटिंग करते हैं, 7 2 जा 14 0 25, 7 3 जा 25, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14 हो गया, आगे 2 7 0 जा 0, 2 25 बन गया, तो 7 3 जा 21 और 4 46, 7 6 जा 42, 4 बन गए 40, 7 5 जा 35, 50 बन गया, 40 बना था हमारे पास, तो 7 5 जा 35 और 4 7 5 जा 35 और 5 बच गए, तो 50, 7 7 जा 39 1 कैरी, 7 1 जा 7 30 बनेगा, 7 4 जा 28 2 कैरी, 7 2 जा 14, इसको यहां तक रहने देते हैं अभी हम, माइनस, यहां पे देखिए और यहां पे और क्या कॉमन बन रहा है, 62 जा 120 और यहां पे था 22/7, 1200 इंटू 120
यहाँ पे हमारा माइनस नहीं है, यहाँ पे हमारा प्लस है। तो कितना बन रहा है हमारे पास 22/7, हमारा प्लस था, मैंने माइनस लगा दिया यहाँ पे। तो 1200 इंटू 120 ये कितना बन जाएगा 144, 3 0 आ जाएंगी, प्लस यहाँ पे भी 144 और 3 0 आ जाएंगी। माइनस 22/7, इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 3088 ये आ जाएगा हमारे पास। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। माइनस, तो कैलकुलेशन करते हैं हम यहाँ पे। इसकी जो कैलकुलेशन होएगी, इसकी कैलकुलेशन जो आएगी वो हम देखते हैं यहाँ पे। 288,000 मल्टीप्लाई 22, तो मल्टीप्लाई 22 करना है। तो देखते हैं 2 0 0, 2 0 0, 2 8 जा 16 और 1, 2 8 जा 16 और 1 7, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 8 जा 16 और 1 17, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 7। नेक्स्ट 2 से करते हैं, सेम वही आएगा 0 0 0 6, 7 और 6 13, 1 कैरी, 7 और 5 12 और 1 13, 1 कैरी। अब डिवाइड बाई 7 भी करना है हमने, इसको डिवाइड बाई 7 भी करना है हमने। तो डिवाइड बाई 7 जब हम करेंगे, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आया ये हमारे पास, डिवाइड बाई 7 करेंगे तो ये कितना आएगा हमारे पास 9 7 जा, देखो यहां पे लिख देते हैं हम पहले 6336 0007 डिवाइड बाई 7। तो नेक्स्ट स्टेप में 9 7 जा 63, फिर 7 0 जा 0, फिर 36 बन गया, 36 मीन 7 5 जा 35, 1 कैरी, 10 बन गया, 7 1 जा 7, 30 बन गया, 7 4 जा 28, 2 बन गया, 7 4 जा 28, 2 20, तो 7 2 जा 14 और 6 बच रहा है हमारे पास 67, 8 जा 56, फिर 4 बच रहा है, 7 5 जा 35, 35, तो 5 7 7 जा 49। इस तरह से हमारे पास ये बन रहा है। तो हम इसको माइनस कर लेते हैं, माइनस करेंगे अब हम, तो देखते हैं हम इसको भी राउंड फिगर कर लेते हैं, ये 8 6 बन जाएगा यहाँ पे। ट्वेंटी 36 571 राउंड फिगर करके 4 ही रहा हमारे पास, और इसको करते हैं राउंड फिगर करके, ये 9 बन गया। तो अब करके देखते हैं माइनस कितना आंसर आता है हमारे पास। 5 8 2 4 1 3 1 1। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है यहाँ पे 113142। ये हमारे पास जो आंसर आ रहा है इसका, वो आ रहा है 11314285
सेंटीमीटर क्यूब। और अगर इसको मीटर क्यूब में लिखना हो, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो कितनी जीरो होती है उसमें? 2 जीरो होती है। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, मतलब 100 में कितनी होती है? 2 जीरो। 1 मीटर क्यूब, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो 2 जीरो प्लस 2 प्लस 2, 3 बार कितना बन जाएगा टोटल? 6 जीरो। मतलब 6 डेसिमल जो 6 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। तो अगर मीटर क्यूब में लिखना होगा तो इसका आंसर इस तरह से ये आ जाएगा मीटर क्यूब में। तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। कैलकुलेशन बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, और समझ के करना है। मल्टीप्लिकेशन में गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में गलती हो जाती है तो हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में अगर आता है तो 5 मार्क्स में ही आएगा, उससे कम नहीं आने वाला, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत बड़ी है। तो नोट करना है और प्रैक्टिस करनी है, कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए। तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा कि हमने कैसे इसको सॉल्व किया है। थोड़ी कंसंट्रेशन बना के रखनी है कि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।